मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। जेल में डालने से मैं एमएलए बना हूं। प्रदीप ईश्वर चिकमंगलुरु में विधायक इसलिए बना हूं क्योंकि मुझे जेल भेजा गया था। 5 साल की मुश्किलें झेलने के बाद अब मैं चुनाव जीत गया हूं और सुधाकर का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया है, लेकिन नफरत को आसानी से नहीं लेना चाहिए। विधायक प्रदीप ईश्वर ने शहर के हर्षोदया कल्याण मंडप में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में नफरत नहीं होनी चाहिए। केस दर्ज कर जेल भेजना आसान है, लेकिन कई लोग इसका बदला लेते हैं। लेकिन मैंने इस बात को स्वीकार किया कि मुझे एक चुनौती के रूप में जेल में डाला गया है और कठिनाइयों को बर्दाश्त किया और अब मैं एक विधायक एमएलए हूं, कहा प्रदीप ईश्वर ने। मॉरल पुलिसगिरी फैसले का स्वागत किया वीएचपी ने। मंगलुरु में वीएचपी नेता शरण पंपवेल ने होम मिनिस्टर जी परमेश्वर के इस बयान का स्वागत किया कि वो नैतिक पुलिसगिरी के खिलाफ सांप्रदायिक विरोधी विंग बनाएंगे। इस विंग से इस्लामिक जिहादियों द्वारा हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए और कहा कि लव जिहाद के चलते प्रेम जाल में फंसी और धर्मांतरण होने वाले हिंदू लड़कियों को बचाना चाहिए। साथ ही इस विंग के मॉडल पर गौ हत्या को भी रोकने के लिए एक नया विंग बनाया जाए। इससे एक सांप्रदायिक यानी हिंदू मुस्लिम संघर्ष के रूप में दर्शाया गया है अब तक, लेकिन जिले में कोई हिंदू मुस्लिम संघर्ष नहीं है। हिंदू युवकों को मुस्लिम गुंडे मार रहे हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता देश और समाज के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। हिंदू समाज के साथ अन्याय होने पर विरोध करेंगे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता नैतिक पुलिसगिरी के रूप में भी काम नहीं करते। समाज में कोई समस्या होने पर हमने जवाब दिया है। हमें उम्मीद है कि होम मिनिस्टर की टीम निष्पक्ष होकर ये काम करेगी। ये वो लोग कह रहे हैं जो पुलिस के बिना ही कानून को अपने हाथ में लेकर सजा भी देते आए हैं। राज्य में जाति जनगणना को शुरू करने का ऐलान किया। सरकार ने जाति जनगणना को स्वीकार करने पर सिद्धरामैया का ट्वीट, हमें उन लोगों को मौका देना चाहिए जो इससे महरूम और वंचित हैं। अब तक हमें असमानता को खत्म करने और समानता को बनाने की ज़रूरत है। पिछली सरकार इस रिपोर्ट को स्वीकार करने में डरते थे, अब हमारी सरकार ने ये स्वीकार किया है इस रिपोर्ट को। इसकी जानकारी सीएम सिद्धरामैया ने ट्विटर पर दी है। इससे पहले जाति जनगणना रिपोर्ट पर जमकर बहस हुई थी 2013 में, जब सिद्धरामैया ही सीएम थे। तब उन्होंने जाति जनगणना को शुरू किया था। अब फिर से जाति जनगणना शुरू करके आरक्षण से लेकर पिछड़े समाज के कल्याण के लिए ये जाति जनगणना बहुत काम आएगी, जो हर एक समाज के लिए वरदान साबित होगी, कहा सिद्धरामैया ने। सरकार आपके जान और माल की हिफाजत के लिए खड़ी है। सीएम सिद्धरामैया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सरकार आपके जान माल और उम्मीदों की सुरक्षा के लिए पाबंद है। लब्बैक की सदाओं के साथ बेंगलुरु से हाजियों के काफिले की उड़ान भरी विमानों ने हज हाउस में सीएम सिद्धरामैया का वादा। आज सुबह हज के विमानों की रवानगी को हरी झंडी दिखाते हुए बेंगलुरु हज भवन में इसका उद्घाटन कर के राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि आप सबको हज की मुबारकबाद। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आज अधिकार में आए हैं। हमारी सरकार अल्पसंख्यकों के जान और माल और उनके उम्मीदों की हिफाजत के लिए पाबंद है। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा में जो वादे किए हैं उस पर अमल करेंगे। पिछली बीजेपी सरकार से मुसलमानों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा और जो नाइंसाफियां
हुई हैं इनको हम अच्छी तरह जानते हैं। अब हमारी सरकार किसी भी मॉरल पुलिसगिरी की अनुमति नहीं देगी। इसको खत्म करने के लिए आला अधिकारियों को आदेश दिया गया है, कहा सीएम ने। हमारी पार्टी ने मुसलमानों से जो वादे किए हैं उसे ज़रूर पूरे किए जाएंगे। इस अजीमुशान जलसे में ज़मीर अहमद खान, रहीम खान, कृष्ण बैरेगौड़ा के अलावा सरकारी मंत्री, अधिकारी और उल्मा रहे मौजूद। बसनगौड़ा पाटिल और एमबी पाटिल का ट्विटर वार। पिछले दिनों एमबी पाटिल का सुलीबेले पर दिए गए बयान, हिजाब, हलाल अजान ऐसे गैर ज़रूरी बयानों से समाज को नुकसान पहुंचाने वाले आगे से हो जाए होशियार वरना जेल ही होगा आपका ठिकाना। इस पर बसनगौड़ा पाटिल ने ट्वीट करके कहा कि जो भी बोलेगा वो झेल जाएगा। कहना ये तालिबान सरकार नहीं, कर्नाटका की सरकार है। एमबी पाटिल ना भूले, क्या ये जज हैं जो एफआईआर करा के जेल भेजने का बार बार बयान देते हैं। लोकतंत्र सिस्टम में ये सब नहीं चलेगा, कहा था यत्नाल ने। इस पर पलटवार करते हुए एमबी पाटिल ने बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को जवाब दिया कि यह तालिबान सरकार नहीं, कर्नाटका की सरकार है। इसको ना भूले यत्नाल, आपने 4 साल क्या किया? योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल, एनकाउंटर मॉडल कहकर संविधान विरोधी बयानें दी हैं। तब कहाँ गया था लोकतंत्र? इन जैसों से हमको सबक सीखने की ज़रूरत नहीं है, कहा अपने ट्वीट अकाउंट पर एमबी पाटिल ने। अगर सबूत मौजूद हैं तो बयानबाजी क्यों? सरकार आपकी है और आप सरकार के मंत्री, कह रहे हैं समाज चिंतक। 500 की जगह 2300 का बिजली बिल देखकर ग्राहक हैरान। बीजापुर में लोग डबल ट्रिपल बिजली का बिल देखकर हैरान। मई के महीने का डबल ट्रिपल बिजली का बिल लेकर बिल देने आए हैस्कॉम अधिकारी से तकरार की। बीजापुर के जाडर गली के लोगों ने गुस्से का इजहार करते हुए हैस्कॉम के आला अधिकारियों से फ़ोन में बात करते हुए नाराज़गी दिखाई कि 500 आने वाला बिल 2300 कैसे हो सकता है। आप भी अपने मीटर और बिजली के बिल की ज़रूर जांच कर लें जनता, वरना आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। कुत्ते के डर से पोस्ट ऑफिस बंद। पागल कुत्ते के डर से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी दहशत में आ गए हैं। पागल कुत्ता अधिकारियों को पोस्ट ऑफिस में दाखिल होने से रोक रहा है। ये मामला मैसूरू के पोस्ट ऑफिस का है, जहां कुत्ते के डर से कर्मचारी बाहर खड़े होकर इस कुत्ते के लिए गुहार लगा रहे हैं, जिसके कारण पोस्ट ऑफिस भी बंद है। कुत्ते को दूर करने के लिए कारपोरेशन से गुहार लगाई गई है, वो इस पागल कुत्ते को यहां से ले जाएं। शराबियों को मिला सरकार की ओर से बड़ा झटका। कांग्रेस सरकार ने 5 गारंटियों के बाद अब शराबियों के लिए भी गारंटी झटका दे दिया है। सरकार ने शराब के हर बोतल का दाम 10 से 20 रुपये तक बढ़ा दिया है, जिससे शराबियों में नाराज़गी देखने को मिल रही है। और लोगों का कहना है कि सरकार ने सिर्फ महिलाओं के लिए गारंटी लागू की है, तो मर्दों को भी कोई गारंटी लागू करने की बजाय शराब के दाम बढ़ाकर परेशान कर रही है। सरकार महिला और पुरुष में भेदभाव ना करे। सरकार हमारे लिए कोई गारंटी ना सही, शराब की कीमतों को तो ना बढ़ाए, सरकार कह रहे हैं शराब के शौकीन। बीजेपी हमारे काम से जल रही है, जिसका कोई इलाज नहीं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बीजेपी पर जबानी हमला। मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी को हमारे गारंटियों से जलन हो रही है और इस जलन का पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। टैक्स भरने वाले कोई भी 2000 रुपये हमसे नहीं मांग रहे हैं, तो बीजेपी को इतनी टेंशन क्यों हो रही है? बीजेपी पहले लोगों के खाते में 15 लाख रुपये डाले, सबकी तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी। बीजेपी ने क्या तनख्वाह बढ़ी? रोजगार दिए जाएंगे कहा गया था, क्या रोजगार दिए गए? लेकिन हम जो गारंटियों का वादा किया था उसे पूरा करेंगे, लेकिन उसे हम कंडीशन के हिसाब से लागू करेंगे, कहा डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने।
एग्जाम्स देने वाले एसएसएलसी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी। एसएसएलसी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में शामिल होने वाले छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने अच्छी खबर दी है। जो 12 जून से 19 जून तक चलने वाले एसएसएलसी के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, जिसके चलते केएसआरटीसी और बीएमटीसी बस में मुफ्त यात्रा की अनुमति दी है इन स्टूडेंट्स को सरकार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।